नमस्ते। हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम चलते हैं हमारी जर्नी पर, जहाँ हमने लास्ट टाइम एंड किया था। हम सुरेश जी से पूछना चाहेंगे कि लास्ट टाइम जो उन्होंने एंड किया था कि सभी इंसानों की समस्या की जड़ एक ही चीज़ है कि वो अकेला नहीं बैठ सकता है। तो आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे प्लीज़? पास्कल जी जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो भी ये नतीजे पे पहुँचे कि ऑल मेन मिजरी is derived from not being able to sit alone in the room. It is counter intuitive that we want हमारे को चारों ओर लोग ज़रूरी लगते हैं, परंतु आप बैठ के देखिए कि कितना एकांत में बैठना अच्छा है। आप कोशिश करेंगे तो आपकी सब दुविधाएं ज़िंदगी की दूर हो जाएगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजिकल या मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी और आप स्पिरिचुअली आपका निर्वाण तक हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट सम मेडिटेशन, अकेले बैठना सीखना और माइंडफुलनेस रखना। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि हम मोबाइल के बगैर 5 मिनट या 10 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। छटपटाहट होती है, वी विल बी बिकम लाइक अ हेडलेस चिकन। मगर एक बार आपको आदत पड़ गई तो आप देखिए कितना सुखमय जीवन होता है। आपने कहा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। सो जो कहा जाता है कि वंस जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप दुनिया से कटते चले जाते हैं, आप एकांत में रह जाते हैं। तो कैन यू जस्ट इसके ऊपर लाइट डाल सकते हैं प्लीज़? इसमें दो बातें हैं। एक है कि लोग इस दुनिया में आते हैं कुछ अचीव करने के लिए, दूसरे जो दुनियावी रहते हैं, दूसरे भगवान या आत्मा या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दुनिया में आते हैं। वो पहाड़ों में, हिमालय में या अलग से जाके मेडिटेशन करते हैं। अभी मैं उन लोगों से नहीं मिला हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी से भागकर या आगे बढ़कर हिमालय में चले गए हैं। वो लोग डिफरेंट हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लोग समझते हैं कि जो आदमी ज़्यादा मेडिटेट करता है, एकांत में रहता है या अकेले रूम में रहता है, वो ग्रस्त में नहीं रह सकता है। वैसे नहीं है। ऐसा हमारे को कमल के फूल के जैसे रहना है, जिसके ऊपर पानी भी गिरता है तो वो गीला नहीं होता है। तो एकांत भी करना है, दूसरे लोगों को साथ में लेके करना है और इन्जॉय करना है। मैंने अपने गुरुजी को, डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर जयदेव को देखा। वो गृहस्थ में भी रहते थे, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था, दूसरों से मिलना जुलना था, वो दुनियावी नमूने ही करते थे। उन्होंने अपने को सेपरेट करके रखा था और सबसे मिलके जुल के बात करते थे। जैसे गोयंका जी कहते थे विपस्सना में, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एवरी टाइम वाइल टेकिंग अ शावर, नहाते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, बोलते वक्त, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। तो यू मीन टू से दैट इज अ मेडिटेशन? Definitely, it is one of the highest meditation you can do. Okay, you are aware of your breath. So, ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी बॉडी बाहर से बहुत ठोस दिखती है, परंतु इसमें 5 कोशाएं हैं, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फाइनली आनंदमय कोश। इंसान को ये बात बांध लेने चाहिए कि सिर्फ हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर नॉट जस्ट माइंड, बट देयर आर फर्दर थिंग्स इन द बॉडी। तो सिर्फ खाने का ख्याल के सिवा आपको माइंड का, प्राणों का और आपको अल्टीमेटली आनंदमय कोश तक पहुंचना है, ब्लिसफुल स्टेट तक पहुंचना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हमें क्या खाना है, हमारी बॉडी की ज़रूरत क्या है। जिस तरीके से एक पौधे को बढ़ाने के लिए हमें 5 तत्वों की ज़रूरत होती है कि सॉइल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मैन्योर भी चाहिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को खाना चाहिए, सही खाना चाहिए।
एक्सरसाइज सही चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, प्रकृति की तरफ जाना है, ये एक पैकेज है। लोग सब इंडिविजुअली अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सोचते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि दवाई मेरे को ठीक करेगी, या खाना मैं अलग से सवेरे खाऊंगा तो नाश्ता अच्छा किया लेकिन दिन का लंच नहीं किया, या रात को बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, प्रॉब्लम सीवियर होता जाता है। तो ऐसा पैकेज है। लोगों को अंग्रेजी में बोला जाए कि स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब है सेट ऑफ एक्शन। एक बात से काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। यू हैव टू डू 2-3 थिंग्स, 5 थिंग्स, 10 थिंग्स टू हैव अ गुड हेल्थ। आपने फूड मेडिटेशन की बात की। आदमी हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जैसे कि स्टीवन कोवी ने कहा है कि फटीग में कॉवर्ड ऑफ आउट ऑफ यू। आप जैसा थक जाते हो और उसके बाद आप कुछ भी खाना शुरू करते हो। तो मैं आता हूँ शाम को, आके खाखड़े खाए या बिस्किट खाए, ग्लूटेन वाला कुछ। सो दैट इज नॉट अ माइंडफुलनेस। दैट इज नॉट अ माइंडफुल। मैं फटीग हो गया, थक गया और समय धड़ाधड़ खा लिया। एक इंसान को समझना है ये पैकेज के बारे में। जो भी आपने बोला तो मेरे को एक बात याद आई कि आपको समझना है, इंसान का सिर्फ एक ही शीथ नहीं होता है, या कोश जिसको बोलते हैं। उसके 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और फाइनली आनंदमय। एक आनंद भरा जीवन जीना चाहते हैं तो हमको समझना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए। सो ऐसा हम सोच के चलेंगे तो ही हम सक्सेस होंगे। एंड उसके लिए हमारे को सेट ऑफ एक्शन, जैसे बोला, नेचर में जाना, धूप में जाना, खाने के अलावा रिलैक्सेशन। संस्कृत में, आयुर्वेद में बोलते हैं आचार, विचार, आहार, विहार। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है करने के लिए। तो आई एम फुली एग्रीइंग विथ यू कि माइंडफुलनेस ही होगी, जागरूकता होगी तो ही हमारा काम बनेगा, नहीं तो बीमारियां हमको छोड़ेगी नहीं। माइंडफुलनेस हमारी ज़िंदगी में भी लागू होता है, चाहे वो खाना हो या मेडिटेशन हो। बट कोई भी चीज़ अगर हम माइंडफुलनेस से करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम खाना पकाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो वी आर सपोज टू बी वेरी अवेयर व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हमारे को अपने मोबाइल से मोह निकालना पड़ेगा। मोह और मोबाइल साथ में जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनीशा जी, ये माइंडफुलनेस हम क्यों नहीं रख सकते हैं? कोई भी अच्छी आदत शुरू तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है, आज हम मोटिवेट हो जाते हैं। आज आपने बड़ा भाषण दिया एंड आई गॉट मोटिवेटेड, और मैं उसको फॉलो करूँगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन जब तक हम उसे डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, तब तक वी कैन नॉट अचीव आवर टारगेट। सो एवरीथिंग, सब कुछ एक डिसिप्लिन है और कुछ नहीं। ये एक बात ऐड करूँगा कि आप अगर माइंडफुलनेस रखनी है तो हमें किधर जो भी अपने दिनचर्या प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बनाना और लिखना और उसको वैलिडेट कराना, मे बी डॉक्टर से या somebody, या आपस में मिलके। डॉक्टर वैलिडेट करेगा हाउ टू लिव अ लाइफ। वो डॉक्टर कभी कभी हम खुद जोक्स अपार्ट, आई अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हो, बिकॉज सिंस व्हेन आई एम अ वर्किंग वुमन, यू आर अ वर्किंग पर्सन, सो वी हैव टू पुट डाउन एक एक कि हमें कल क्या करना है, दिन की शुरुआत कैसे करनी है, सो ताकि धीरे धीरे हमारे डिसिप्लिन में आ जाए। आवरली, डेज एंड द वीक एंड द मंथ्स, इसका शेड्यूल हमें लिखना चाहिए और आपस में डिस्कस वी करना मेक चाहिए। श्योर वी डू इट टुगेदर। गुड। लव यू फॉर दिस। जिंदगी में जब भी आप सोचते हैं कि मैं भला तो जग भला, आप जब भी कुछ अच्छी चीज़ सीख के आते हैं तो आप बड़े अंदर गदगद होते हैं और देन यू वांट टू शेयर विथ पीपल। जब भी मैं मेडिटेशन करके आया तो मैंने अपने सब मैनेजर्स को भेजा। मैं योगा सेंटर में जाता था तो मेरे मैनेजर्स को उधर बैठता था अपना पैसा खर्चा करके, एंड उसके रिटर्न 10 गुना मुझे मिलते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो आजू बाजू लोग हैं उनको शेयर करें। अगर आपके पास धन है, पैसा है, इंक्लिनेशन है तो उनके साथ शेयर करें। अपना अबंडेंस बढ़ाएं और अबंडेंस नमूने शेयर करें, तो आप देखेंगे कि आप भी इक्वानिमस रहेंगे और आपके आजू बाजू प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। माइंडफुलनेस का मतलब है कि यू बी अवेयर what you are eating, how you are walking, how you are thinking. Are you conscious about your behavior?
एंड आर यू मूविंग टुवर्ड्स ब्लिस? यही माइंडफुलनेस हमारे ज़िंदगी में इक्वानिमिटी लाती है। हम यहीं इस एपिसोड को समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।